गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमने जो डिस्कशन किया था, मार्केट ने पूरी तरह से वैसा नहीं किया। हमने ये सोचा था कि अगर मार्केट किसी कारण से अगर मार्केट किसी कारण से 600 के आसपास से कोई रिजेक्शन लेती है तो हम वापस से 450 तक के टारगेट के लिए अप्रोच रख सकते हैं नीचे की ओर। और ऊपर के लिए हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 600 के ऊपर जाकर टिक जाती है और एक रेंज बनाती है, जो कि इसने ये रेंज बनाई, इस रेंज को अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करती है कुछ समय बाद, तो हम ऊपर की मूव के लिए इंटरेस्टेड हो जाते। तो वैसा भी मार्केट ने नहीं किया। कुछ दिन ऐसे आते हैं, जरूर आएंगे, कि जो आपने सोचा होगा उस हिसाब से मार्केट बिहेवियर नहीं करेगी। और ऐसे दिन ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हुआ हो मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करे। और ये भी सच है कि बहुत से दिन ऐसे आएंगे कि जैसा आपने प्लान किया मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया होगा। बावजूद इसके ये सच्चाई है कि जब मार्केट आपके हिसाब से बिहेव करती है, उस समय भी आप पैसा नहीं बना पाते हैं। वो अमाउंट नहीं बना पाते हैं जो कि आपने सोचा हो। वो पॉइंट्स, इवन ये कहना बेहतर होगा कि जो जितने पॉइंट्स आपने सोचे थे, उतने पॉइंट्स आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उतने पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि एनालिसिस करने के बावजूद, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, एनालिसिस करने के बावजूद, नॉलेज इकट्ठी करने के बावजूद हम ऐसा नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है फेथ। उसकी वजह होती है आपकी फेथ। नॉलेज कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट अलोन। नॉलेज पैसा नहीं है। उस नॉलेज के पर आपको विश्वास कितना है, फेथ कितना है, कितने फेथ के साथ आप अपने किए हुए एनालिसिस के साथ मार्केट में बैठ सकते हैं, ये आपको कामयाबी दिलाएगा। तो ऐसे दिन, जिस दिन मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से काम ना करे, बेहतर है कि जब वो आपके एनालिसिस के हिसाब से काम करे और आप फेथ के साथ ना बैठ पाए उन दिनों से। तो देखते हैं कि आगे के लिए अब हमारा क्या प्लान रहेगा। आज के लिए तो हमारा कुछ खास, जो भी हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से मार्केट का बिहेवियर नहीं रहा। एक बार जरूर, हाँ, यहाँ पर 600 के पास से एक ये रिवर्सल आया था, जो कि बहुत ही छोटा था। और यहाँ क्या है कि इमीडिएटली ये रिटर्न हो गई मार्केट, और ऊपर जाकर इसने एक रेंज बनाई। ये जो हमने अंदाजा लगाया था, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक रहा कि 600 के ऊपर जाने के बाद मार्केट एक रेंज बनाएगी। मैं इंतजार करता रहा कि एक ये जो रेंज बनी है, इसका ऊपर की ओर एक बार ये ब्रेकआउट कर दे तो हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पर देखिए, एक बार ऊपर से रिजेक्शन लिया, फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लिया, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ मार्केट ने ये दर्शाया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ सा क्लियरली नजर आ रहा है 650 660 के आसपास। इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट किसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एज अ ट्रेडर इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट लेवल टू। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करके रख लेंगे। इस लाइन को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की ओर। कहाँ कर दिया हमने? देखिए 655 है। आप 5 पॉइंट और पकड़ के चलिए, 660। ठीक है, 660 पे हमने एक लाइन लगा ली। अगर मार्केट कल 660 के ऊपर सस्टेन करती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट कल 25,660 के ऊपर सस्टेन करती है, कुछ समय रुकती है, और वहां से ऊपर की ओर कोई भी मूव आता है, तो ये कैप्चरेबल होगा मेरे लिए। आप अपनी तरफ से प्लान कर सकते हैं, मेरी तरफ से ये कैप्चरेबल होगा। और आपका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 660 के ऊपर, वो आसानी से 720 तक निकल के आ रहा है। 720 तक का एक मूव ड्यू दिखता है। और अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाने लग जाती है तो नेक्स्ट लेवल खुल जाएंगे, जो कि 780 तक भी हो सकते हैं। 780 तक जाने की उम्मीद भी यहाँ से लगाई जा सकती है। 780 अप टू 800 तक ये मूव ऊपर की ओर मिल सकता है। पर अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, दूसरी कंडीशन क्या है, इसको भी समझना होगा।
देखिए, और उसके हिसाब से हम अपने लेवल्स को शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर मार्केट एक्सक्यूज मी अगर मार्केट देखिए कहीं यहीं फ्लैट ओपन हो जाती है, यहीं कहीं इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन हो जाती है और फिर से समय बिताने लग जाती है इन दोनों लेवल्स के बीच में, जो कि अराउंड कितना बन रहा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये बन रहा है जी आपका 550 और 650। इन दोनों लाइन के बीच में मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। कल का दिन है, क्या है आपको याद दिला दूं, कल का दिन है ट्यूसडे। ट्यूसडे है और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, है ना, एक्सपायरी है कल निफ्टी 50 की। तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है, दो बातें फॉलो करनी है। नंबर एक, नंबर ऑफ लॉट्स कम रखना है आपको, अपना साइज को कम रखना है। एक्सपायरी वाले दिन खासकर आपको अपने साइज को रिड्यूस करना है। नंबर दो बात यह है कि अगर आपको पहले ट्रेड में सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट मिल जाए, सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इस बार आप मुझे याद दिलाएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको सेम एक्सपायरी में मॉर्निंग के दिन आपके प्लानिंग के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको हर एक्सपायरी से पहले ये बात याद दिलाता हूँ। एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या करना चाहिए। तो देखते हैं आगे की क्या प्लानिंग है। अगर मार्केट, हमने ये डिस्कस किया कि अगर मार्केट 550 इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं 550। अगर मार्केट 550 और 650 के बीच में ही अप एंड डाउन करने लग जाती है और समय बिताती है, तो मानिए कि ये बेहतर है, ये बेहतर है। अगर इसके बाद ऊपर का मूव मिलता है तो ये अच्छे से कैप्चरेबल है, अगर नीचे का मूव मिलता है तो भी ये कैप्चरेबल है। हमें ये देखना होगा कि ये समय कितना बिताती है यहाँ पर। जितना ज़्यादा समय ये बिताएगी उतना ही बेहतर ये, इसे मैं मानूंगा। इसके बीच में जबरदस्ती ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर के लिए, या ऊपर ब्रेकआउट, जरा सा एक टिक मारा और आपने सोचा कि ये ब्रेकआउट है, जरा सा आपने ये नीचे की ओर गया और आपने सोचा कि ये ब्रेकडाउन है, इस तरह की गलतियां ना करें। एक्सपायरी के दिन इस तरह से ट्रेड करने पर बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट को समय दें, जल्दबाजी ना करें। प्रीमियम्स को मैंने बड़ी ही गहराई से समझा है, उनको बड़े ही गहराई से मैंने एनालिसिस उनकी करने की कोशिश की है, और उनके प्राइस के हिसाब से अभी भी कॉल साइड में थोड़ा प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता भी है, या ये समझिए कि जो प्रीमियम के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए अप एंड डाउन मूव जरूरी है, जो कि मार्केट में कल हो सकते हैं। कल मार्केट में वोलेटिलिटी होने की संभावना बढ़ सकती है। और उसके बाद जब ये समय बिताने के बाद इस रेंज को कहीं भी ब्रेक करेगा, उस रेंज को प्ले करना, उस मूव को प्ले करना ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उस समय आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि इन दोनों लाइनों के बीच में ही आप ट्रेड करते रहें और आपके जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है इन दोनों लाइनों के बीच में ही चली जाए, और उसके बाद जब अच्छा मूव आए तो उसको पकड़ने के लिए आपके पास ना हिम्मत बचे ना पैसा। ऐसी गलती ना करें। तो नीचे की ओर मूव कहाँ तक आ सकता है, अगर 550 के नीचे जाकर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर दोबारा से हम डेफिनेटली 480, फर्स्ट लेवल 480, इस लाइन को क्लोन कर लेते हैं यहाँ देखिए। ओके, फर्स्ट मूव आ सकता है आपका अराउंड 480, और सेकंड मूव आपका अप टू 400 भी आ सकता है, अप टू 400 भी आ सकता है। थोड़ा सा नीचे, ये 420 तक लगा देते हैं, 420 तक की उम्मीद बन जाएगी। कल एक्सपायरी है, संभल कर ट्रेड करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। कुछ न्यूज़ हैं उन पर भी आप थोड़ी बहुत नज़र रखें। आप टीवी पर न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। अगर कुछ खास न्यूज़ आती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं डेफिनेटली इस चैनल पर आपको आगाह कर दूंगा, आपको मैं बता दूंगा। कोई ऐसी बात जिससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इन सब बातों को मैं आपको ज़रूर बता दिया करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।